वर्जन अंगीकारा षड अंग शरण गति होई बेजहारा। ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमारा। रूप सनातन पदे दंत त्रिनकरी भक्ति विनोद पदे दुही पद धोरी। कांदिया कांदिया बोले आमी तो अधमा सिखाय शरण गति करो हे उत्तमा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत सुंदर आपने ये भजन गाया। शरणागति का ये ये भक्तिविनोद ठाकुर के जैसे हम लोग सुन रहे थे। अलग अलग भाव के लिए इस प्रकार के भजन है। और कितना अद्भुत ये बात है। ये गौड़िया धारा, जो कि अगर देखा जाए तो नवद्वीप मायापुर एक गांव है कि नहीं? है गांव है। राहुल को पता है। यहाँ पे सब जगह पे खेत है। कोई बड़े बड़े बिल्डिंग नहीं है, पूरी तरह गांव ही है। और 9 द्वीप है। गंगा, जालंगी नदी, बहुत सुंदर। यहाँ पे आम के वृक्ष है, कटहल के वृक्ष है, अमरूद के वृक्ष है, जामुन के वृक्ष है। सुंदर, क्योंकि श्रीमती राधा ठाकुरानी ने स्वयं अपने हाथों से इस धाम को सजाया। क्योंकि कृष्णचंद्र जब श्रीमती राधा रानी का भाव एवं उनके कांति लेके आ रहे हैं, तो क्योंकि कृष्णचंद्र अपने भाव और कांति लेके आ रहे हैं, तो राधा रानी ने देखा कि कृष्ण को कोई इस धाम में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि राधा रानी को के मूड को संभालना, उनके मूड को कंट्रोल करना कृष्णचंद्र के लिए भी बस की बात नहीं है। कृष्णचंद्र भी राधा रानी के राधार प्रणय महिमा को समझ नहीं पा रहे हैं। अगर हमें लगा कि हाँ, इस बार वो महाप्रभु के रूप में आके राधा के महिमा को समझ गए, नहीं। श्रीमती राधा रानी के महिमा को समझने के लिए महाप्रभु बार बार आएंगे, अलग अलग युगों में। और जितना ये समुद्र की गहराई में जितना जितना जाना है, उतना ही ज्यादा वो डीप होता जाता है। तो क्योंकि कृष्णचंद्र राधा के इस भाव को लेके आ रहे हैं, तो इसलिए राधा रानी ने स्वयं इस धाम को अपने हाथों से सुसज्जित किया। जैसे हम लोग जानते हैं कैसे कमल के फूल में 8 पंखुड़ियां होते हैं, अष्टकमल। और बीच में जो उसका सेंटर है कमल के फूल का, तो वो अंतरदीप। और बाकी सब ऋतुदीप, कोलदीप आदि, सीमांतोदीप आदि जो दीप है, 9 द्वीप है। और उसको उसमें जब श्रीमती राधिका कृष्ण के विप्रलंब भाव में जो उनके अश्रु आते हैं, वो अश्रु फिर उस कमल में गिरते हैं। और उस अश्रु से इस नवद्वीप धाम का प्रकट होता है। तो राधा कृष्ण के प्रेम का स्वरूप ये धाम है। तो लेकिन एक गांव है, बंगाल के कोई एक कोने में कोई एक गांव है। और यहाँ पे ये भक्ति विनोद ठाकुर का ये बंगला भजन है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया कोरी, सप्रसाद श्रिया धाम चाह अवतारी। अत्यंत दुर्लभ प्रेमे
করিবার দান, শিক্ষা শরণাগতি ভকতের প্রাণ। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, सप्रसादे सिया धाम साहबतारी। इतना सुंदर भक्तिविनोद ठाकुर इसी मायापुर धाम के जो जालांगी नदी है उसके उस पार सानंदा सानंदा सुखदा कुंज और स्वरूपगंज सुरभि कुंज, वहां पे बैठ के इन सारे भजनों की रचना कर रहे हैं और बंगला में। लेकिन ये आश्चर्यजनक बात यह है, महाप्रभु की कृपा, नमो महामदन्नाय कृष्ण प्रेमा पधायते, उनका इतना कृपा है, ये इतना चमत्कार है। क्या चमत्कार है? रशिया में, अमेरिका में, कनाडा में, टोरंटो में सभी लोग ये बांग्ला भाषा बोल रहे हैं। दीदी चंडीगढ़ से, कभी दीदी ने ऐसा सोचा नहीं होगा बचपन में कि बांग्ला उनको बोलेंगे। अभी चंडीगढ़ एकदम एक्सट्रीम वेस्ट और ये हो गया एक्सट्रीम ईस्ट। दोनों में समानता ऑल दो एक ही है, वो भी थोड़ा हरियाली है, खेत है, और इधर भी हरियाली है, खेत है, ये एक समानता है। लेकिन फिर भी पंजाबी भाषा और सिंधी भाषा और ये कहाँ बंगाली भाषा, लेकिन फिर भी ये महाप्रभु का हम लोग कृपा उनको सीख रहे हैं। इसलिए बंगाली भाषा भी बहुत मधुर है, हिंदी भाषा भी बहुत मधुर है, सभी भाषा, क्योंकि सभी संस्कृत से ही आए आए हुए, जो संस्कृत जो देव भाषा है वहीं से सब उद्गम है। सभी, नॉट ओनली सभ्यता, अभी भी बहुत सारे, अभी कुछ महीनों पहले हम लोग एथेंस गए थे, ग्रीस, जो सिविलाइजेशन का, यूरोपियन सिविलाइजेशन का उद्गम क्षेत्र है। हाँ, बोलते हैं सारा यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप सारे ग्रीस से ही आए हैं, उधर ही से ही उन्होंने कॉपी किया सारा ड्रेनेज सिस्टम, वो सिस्टम। उधर भी ग्रीस में भी जाके सारा ऐसा लग रहा था कि इंडिया में है, क्योंकि वहाँ का भाषा, वहाँ का कल्चर, वहाँ का लैंग्वेज बहुत संस्कृत से मिलता जुलता है। काफी, बहुत सारी चीजें, सब कुछ तो नहीं लेकिन बहुत सारी चीजें। और उनके लैंग्वेज में भी संस्कृत का बहुत इन्फ्लुएंस है। नॉट ओनली लैंग्वेज में, उनमें भी जीव्स है, इंद्र, फिर पोसेइडन है, समुद्र देवता, फिर वायु गॉड है, उनका नाम पता नहीं, जो भी है, वो सब कुछ जो हमारे देवता है वो सारे देवता वो है। लेकिन उनकी बुद्धि उन देवता तो की है, वो लगता है कि देवता ही भगवान है, और वास्तव में वही लगता है। जैसे कोई ऑफिस में काम कर रहा है, वो अपने बॉस को जानता है, और बॉस को जाने का, अरे अच्छा लगता है बॉस ही कंपनी का मालिक है, क्योंकि वो सारा दिन जा रहा है उस बॉस के अंदर। 100 लोग काम, 100 लोग काम करते हैं, बॉस बॉस को सलाम ठोकते हैं। सारे लेबरर जाते हैं कारखाने में काम करते हैं, बॉस को सलाम ठोकते हैं, बॉस सैलरी देते हैं और ये करते, सबको लग रहा है बॉस ही शायद यही मालिक है शायद। लेकिन एक दिन सारे कर्मचारी देख रहे हैं, अरे ये बॉस की जगह तो कोई दूसरा बॉस आ गया। वो बॉस कौन था? तो वो बॉस चला गया, वो अभी दूसरा बॉस है, उसकी भी जॉब, उसकी उसकी जॉब चली गई। तो वो भी टेम्पररी बॉस है। ऐसे इसी प्रकार इंद्र, वायु, ये सब पोस्ट है, पोस्ट। मनु, ब्रह्मा, ये सारे पोस्ट है। हम जीव भी कभी ब्रह्मा रहे हैं, हमारे इसमें कभी ब्रह्मा रहे हैं, कभी देवता रहे हैं, हम लोग भी रहे हैं। और इस ब्रह्मांड में घूम रहे हैं अलग अलग शरीरों में, तो घूम रहे हैं अनंत अनंत समय से, लेकिन अभी ये निकलने का समय मिला है। तो ये बांग्ला भाषा में कितना संस्कृत से सब आया है, और ये कितना आश्चर्यजनक बात है कि सुंदर भजन हम लोग चंडीगढ़ से लेके, रशिया से लेके, यूरोप से लेके, यूएस से लेके, ऑस्ट्रेलिया से लेके, सभी जगह पे कितने सारे, यहाँ पे थाईलैंड और चाइनीज के डिवोटी है, चाइना के, वो लोग भी भजन गाते हैं सुंदर उत्साह से, भक्तिविनोद ठाकुर की इस धारा को ग्रहण कर रहे हैं। और अगर कोई बंगला और उड़िया
होके अगर इसको नहीं ले रहा है, तब तो वो उसको आत्महत्या ही करना चाहिए। जब वहां के लोग ये इस धारा को ले रहे हैं, और हम जो इसी बंगला में आके बंगला जान के इस धारा को नहीं ले रहे, तो फिर क्या मतलब है। इसलिए हमें तो इस महाप्रभु की धारा को लेना ही चाहिए। खासकर बंगला नहीं, जिनका भी भारत भूमि में जन्म हुआ है, क्योंकि भारत भूमि में जिनका जन्म हुआ है वो लोग बहुत ज्यादा अ, भाग्यशाली है। हम लोग देखो, हम लोग बचपन से, भले ही आप पंजाब में हो, बैंगलोर में हो, कहीं भी हो, बचपन से सभी लोग राम कृष्ण के नाम सुन रहे हैं। लेकिन पाश्चात्य जगत में उनको, उनका अभाग्य है, लेकिन फिर भी उनको भाग्यशाली है वो लोग। इसलिए जो भी भारत वर्ष में जन्म लिए, उनको तो इसमें कोई कारण से मिला है भारत वर्ष में जन्म। पहले तो ये मनुष्य जन्म मिलना ही बहुत मुश्किल है। उसमें भी अगर अफ्रीका में हो जाता, अमेरिका में हो जाता, क्या हालत होती। वहां पे भारत भूमि में जन्म 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 मिला है, वो भी इसी कली युग में। धन्य कली युग, या भगवान बस 500 साल पहले थे। और अभी भी सारे वैष्णव आचार्य जो है, हम लोग बहुत ज्यादा भाग्यशाली है। हमारे जैसा कौन और भाग्यशाली है। तो इसलिए हमें तो भारत भूमि में हमें हमारा जन्म हुआ है, कोई हमने बहुत ज्यादा कोई पुण्य कर्म किया है। क्योंकि दो तरह के कर्म होते हैं, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। अभी जो हमको जो भोगने को मिल रहा है, जो शरीर मिला है, किसी को स्त्री का, किसी को पुरुष का, किसी को चंडीगढ़, बैंगलोर, बंगाल, अलग अलग जगह में मिला है। ये हमारे जो पहले के जो कर्म थे, उसके कारण ये प्रारब्ध कर्म का फल हम भोग रहे हैं, जिसका बीज पहले बोया बोया गया था। लेकिन अभी जो हम कर्म कर रहे हैं, ये अप्रारब्ध कर्म है। इसका बीज अभी हम लोग बो रहे हैं, और इसका फल बाद में मिलेगा। कोई भी ये बोल नहीं सकता। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरा ही भाग्य है ऐसा, मुझे ही ऐसा क्यों मिला, भगवान ने मुझे ही ऐसा क्यों दिया। एक तो ऐसी बात नहीं है मुझे ही ऐसा दिया, सभी जीव मम पिता पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वततम, सभी लोग दुख के घर में ही हैं। लेकिन फिर भी कोई ऐसा सोचता है मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे ही ऐसा हुआ। वो पहले के कर्मों का बीज फल अभी बो रहा है, और अभी जो कर्म करेंगे उसका बीज बाद में होगा, है ना। तो इसलिए ये प्रारब्ध अप्रारब्ध कर्मों के कारण, तो कोई तो हमने कर्म किया बहुत सुंदर, वैष्णव सेवा किया, कोई सुकृति की, बहुत तीर्थ यात्रा किया, कुछ तो किया, कोई यज्ञ किया, हवन किया, तपस्या किया, तब जाके हमें भारत भूमि में जन्म मिला। नहीं तो भारत भूमि में जन्म कोई आसान बात नहीं है। और उस भारत भूमि में जन्मों के साथ साथ हम इस रूपानुगा गौड़िया विचारधारा के साथ जुड़ रहे हैं। ये बहुत ही दुर्लभ है। यहाँ पे बोल रहे हैं, अत्यंत दुर्लभ प्रेमे कोरिबार नानो शिखाया शरणागति भक्तेर प्राणो। એટલે महाप्रभु जो है, अत्यंत बहुत ही दुर्लभ प्रेम का ये दान कर रहे हैं। बहुत ही दुर्लभ प्रेम, और कैसे शरणागति करना है ये सब कुछ सिखा रहे हैं महाप्रभु। बहुत सुंदर ये भजन हमने सुना। तो आगे हम लोग अभी भजन रहस्य हमारा जो टॉपिक है उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें जिसके लिए हमारे पास 8 या 10 मिनट है। और तो हम लोग हमारे भजन रहस्य के टॉपिक में आते हैं। और उसके पहले हम लोग अपने गुरु वैष्णवों को प्रणाम कर लेते हैं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायणीति नामिने श्री कृष्ण लीला कथाने सुदक्षम आदुर्य माधुर्य गुणैश्व युक्तम वरिं वरेण्यं पुरुषां महान्तं नारायणं त्वां शिरीषा नमामि।
नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवै नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमाप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्वक्षे नमः। आजानो लम्बितौ भुजौ कनकाबद्धातौ सङ्कीर्तनायिका पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मफलौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घायतं गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तो राधा कान्तो नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे प्रथम अस्माद्य परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शतो नित्य लीला प्रविष्ट भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शतो नित्य लीला प्रविष्ट भक्ति वेदांत शिला स्वामी महाराज के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। समस्त रूपानुगा गौरिया वैष्णव आचार्यों के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित आए सभी वैष्णव वैष्णवियों के श्री चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम। तो हम लोग भजन रहस्य ग्रंथ से हम लोग पाठ कर रहे हैं। कल हम लोग 33 श्लोक तक हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार से शुद्ध हृदय से वास्तु सिद्धि करके मन को एकाग्रित करके और बहुत ही धैर्य से इस हरिनाम को हमें करना है, तब जाके उसका वास्तविक जो भी आ, स्वरूप है वो हमारे हृदय में वो अव्यक्त होगा। अभी हम लोग श्लोक संख्या 34 में जाते हैं और 34 में भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और 3 श्लोक बाकी है, इसी में इसके सारे सारांश है। ये बोल रहे हैं कि भगवान जो है, इस भगवान का जो नाम है उस नाम पे ही कलिजुगे कृष्ण नामे कृष्ण अवतार है, नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो कृष्ण जो है इस खासकर इस कलियुग में अपने नाम के रूप में अवतार है। इनको भी नाम नाम अवतार है। जब हम हरे कृष्ण बोल रहे हैं ये साक्षात कृष्ण है। हम कृष्ण के माधुर्यता को अपने जीवा में, उनके मधु को हम अपने जीवा में उसको स्वाद भी ले सकते हैं कृष्ण। नहीं तो कैसे ये संभव है कि इतने सारे भक्त निरंतर हरे कृष्ण कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? बाकी कोई हमारे भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद बोलते थे कि कोका कोला बोल के देखो, कोका कोला कि या और कोई प्रजल्प बोल के देखो, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा। लेकिन इस हरिनाम को हम बोले जा रहे हैं, मतलब ये दिव्य है। और इस भगवान के नाम को स्मरण स्मरण करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि नाम और नामी अभिन्न है। हाँ, हरे कृष्ण बोल रहे हैं तो साक्षात कृष्ण है वो। इसलिए इस भाव से हमें इस नाम को जपना है। लेकिन शुरुआत के समय में जब साधक नया नया आया है, उसमें उसको ये लगेगा कि ये जो हरे कृष्ण
हरि मतलब हमारे हृदय से जो अनर्थ को निकाल रहा है, हमारे हृदय से जो इग्नोरेंस इग्नोरेंस मतलब जो अविद्या है, उसको निकाल। अविद्या मतलब हम अमुक है, हमारा नाम ये है, ये हमारा घर है, ये हमारा गाड़ी है, ये हमारा जमीन है, हम ये शरीर है, ये हमारा हाथ है, हमारा ये संपत्ति, हमारा परिवार है, यही अविद्या है। ये अविद्या है। जब हम अपने आप को, जो हम है ही नहीं, उससे हम अपने आप को बांध लेते हैं एक इल्यूशन में, पागलपन की तरह। भौतिक एग्जाम्पल लेना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग बहुत बार देते देते हैं, कभी कभार इस आध्यात्मिक चीजों को समझने के लिए देना पड़ता है। आगरा में एक पागल खाना है, और या फिर कोई भी पागल खाने में कोई बड़ा सा पागल खाना है। वहां पे आप जैसे ही घुसेंगे, कोई आ जाएगा, ए मैं डॉक्टर हूँ, बैठ जाओ इधर, चलो तुम्हारा चेकअप करना है। और एकदम से कोई आएगा, ए मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया, करो सैल्यूट मारो मुझे। अभी वो है ही नहीं प्राइम प्राइम मिनिस्टर, वो पागल हो गया है, लेकिन अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझ समझ रहा है। लोगों को बोल रहा मेरे साथ, मुझे प्रणाम क्यों नहीं कर रहा, ये नहीं क्यों नहीं कर रहा है। तो आइडेंटिटी वो अपना गलत समझ रहा है। ये तो भौतिक लेवल में हो गया, लेकिन सही में और भी तत्व में हम जाएंगे तो हम जो ये अविद्या है, इस अविद्या को ये, जब हम हरि बोलते हैं, हरि मतलब हमारे अविद्या को जो हरण कर रहा है, हमारे अनर्थों को हरण करने करने वाले, भक्ति में जो बाधाएं आ रही है उसको हरण करने करने वाले हरे कृष्ण। हम्म। लेकिन जो रसिक आचार्य है, वो इस हरि नाम को किस प्रकार करते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बहुत बार चर्चा किया है कि हरि मतलब कौन है। श्री वृषभानु नंदिनी, यहाँ पे राधा रानी वृषभानु जी की बहुत लाडली है, इसलिए उनको वृषभानु नंदिनी बोलते हैं। और कृष्ण जो है यशोदा नंदन, यशोदा जी के बहुत लाडले हैं। तो जो वृषभानु नंदिनी है, श्रीमती राधा रानी, हाँ, जो वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी है, वो कृष्ण को कृष्ण को चुरा रही है, कृष्ण के मन को, हृदय को, और पूरी तरह कृष्ण को चुरा लेते हैं। हम लोगों ने राधा रस सुधा निधि में पढ़ा है कि जो हवा वृंदावन में राधा रानी के आंचल से होते हुए, वो हवा जब कृष्ण दूर है ब्रज में, गोवर्धन में, वहां पे जब कृष्ण उस हवा को लेते हैं जो राधा रानी के आंचल से आते हैं, तो कृष्ण एकदम से फ्रीज हो जाते हैं, थर थर हो जाते हैं। इस प्रकार से कृष्ण के चित्त को चुराने वाले, कृष्ण के मन को पूरी तरह हरण हरण करने वाले, हरे मतलब राधे, हरे कृष्ण। इसलिए हरे कृष्ण, ये जो रसिक आचार्य जो है, इस प्रकार से उसको सोचते हैं। और राधा और कृष्ण का जो नाम है वही सच्चिदानंद है। उसी में पूरा ज्ञान, आनंद और सत, एग्जिस्टेंस, उसी में ही सब कुछ है। और राधा कृष्ण स्वयं, अभी दीदी प्रश्न कर रहे थे हरे कृष्ण के अधिष्ठाता देवता, राधा कृष्ण स्वयं उस हरे कृष्ण मंत्र में है, उनके अधिष्ठाता देवता है। और श्रीमती राधा के, श्रीमती अ,
श्रीमती राधा के, क्योंकि जो श्याम है उनकी आंखें कमल नयन है, और वो हमेशा कृष्णचंद्र के जो नयन है वो हमेशा राधा रानी को ही ढूंढ रहे हैं, कहाँ पे राधिका है। कृष्ण की हर लीला राधा रानी को आह्लाद देने के लिए है। गोपन पास टाइम उनका वही है। ये गूढ़ रहस्य है, ये हमें रूपानुगा वैष्णव को ये पता है। भली उनकी कालिया दमन लीला हो या गोवर्धन लीला हो, कृष्ण ने गोवर्धन क्यों उठाया, इंद्र की लीला क्यों की? क्योंकि जिससे सारे ब्रज वाले, सारे जो ब्रजवासी है, राधा कृष्ण मिल नहीं पा रहे हैं, दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। अभी जब कृष्ण गोवर्धन धारी है, कृष्ण बीच में है, और सभी ब्रजवासी उनके चारों तरफ गोल घूम के खड़े हैं, वो कृष्णचंद्र की ओर ही देख रहे हैं, और कृष्ण भी सबके ओर देख देख रहे हैं, तो कोई किसी को कुछ बता नहीं रहे। गोवर्धन लीला हो, कालिया दमन लीला हो, ब्रह्म मोहिनी लीला हो, जमुना की लीला हो, हर लीला श्रीमती राधिका को ही कृष्णचंद्र प्रसन्न करने के लिए उनकी नयन जो है राधिका को ही दर्शन करना चाहते हैं। इसलिए इसलिए कृष्ण जो है लीलाश्वर है और धीर ललिता नायक है, इसलिए उनका नाम राधा रमन है। अब ये धीर ललिता नायक कौन है? धीर ललिता नायक, ये नायक नायक भी कौन है? ये बहुत गंभीर विषय है। जिनको रुचि है, इस भजन में लालसा है, वो इन सब टॉपिक्स में घुसेंगे। कृष्ण नायक है, ये रूप गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने ग्रंथों में वर्णन करते हैं कि कृष्ण नायक है। तीन प्रकार के नायक है कृष्ण, गोकुल में, मथुरा में और द्वारका में। द्वारका में जो कृष्ण है, वो वो भी कृष्ण है, वो पूर्ण नायक है। और मथुरा में जो कृष्ण है, वहां भी वो नायक है, क्योंकि वहां भी आप देखो, कृष्ण इज द ऑब्जेक्ट। वही सभी लोग उन्हीं की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, द्वारका में हो या मथुरा में हो। नायक है, नायक मतलब हीरो। हाँ, कोई मूवी का हीरो हीरो होता है तो पूरा मूवी उस हीरो पे ही केंद्रित होता है कि नहीं? नहीं तो मूवी का हीरो कोई हो गया और मूवी किसी और पे चल रहा है, किसी और पे चल रहा है तो वही, जिस पे चलेगा वही वही हो जाएगा हीरो, है ना? तो हीरो पे ही केंद्रित होता है, उसके जीवन पे, वो क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है। बाकी सब उनको सपोर्टिंग कैरेक्टर होते हैं, तो नायक है। तो मथुरा में भी कृष्ण ही नायक है, लेकिन वो पूर्ण तरह नायक है। द्वारका में पूर्ण नायक, मथुरा में पूर्ण तरह नायक, और गोकुल में वो एकदम पूर्ण है, इसलिए वो पूर्णतमा नायक है। पूर्ण नायक, पूर्ण तरह नायक और पूर्णतमा नायक, यही कृष्ण ही नायक है, अलग अलग स्वरूप में। और इन नायकों को भी और भी चार भाग में भाग किया जाता है। ये सारे चीज रूप गोस्वामी, विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर उसको आगे करते हैं। कोई भी ग्रंथों में, कोई भी उपनिषद, वेद शास्त्रों में नहीं है, ये हमारे गौड़िया रूपानुगा शास्त्रों में ही है। तो इन चार नायकों में भी, इन इन तीन नायकों में भी इनको चार भाग में विभाजित किया गया है। एक है धीरोदत्ता। धीरोदत्ता नायक मतलब जो बहुत ही गंभीर है, विनम्र है, सबको सम्मान देते हैं, एकदम सभी का मान रखते हैं, मर्यादा रखते हैं, संसार के नियम के अनुसार चलते हैं, काम 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 करते हैं,
जैसे भगवान श्री रामचंद्र, धीरोदत्ता नायक, हम जानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। एक भी उनका एक एक्शन भी परफेक्ट, मतलब ह्यूमन ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट बी परफेक्ट, बट श्री रामचंद्र इज परफेक्ट। हाउ? ऑल दो गुरुदेव बोलते हैं, अभी अभी ये गुरुदेव का अधिकार है, हमारा अधिकार नहीं है। हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि कैसे रामचंद्र के रूप में कैसे सीता जी को ऐसे कर दिया, अभी उनका ये अधिकार है, प्रेम है रामचंद्र के प्रति। बोले कैसे उन्होंने सीता ठाकुरानी को ये किया। एनीवे, तो ये धीरोदत्ता नायक। फिर है धीरो ललिता नायक। ये धीरो ललिता नायक जो है, ये एकदम, अभी इसको हमें इस भौतिक सृष्टि से ऊपर उठना उठना पड़ेगा, है ना। ये भौतिक कॉन्सेप्शन से, आप लोग सब भक्त है और अच्छे भजन करने वाले भक्त है, इसलिए आप लोगों को के साथ ये चर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धीरो ललिता नायक, मतलब जो नायक है एकदम जवान है, कोई उनको कोई फिक्र नहीं है, एकदम सभी नायिकाओं के साथ वो रास रास कर रहे हैं। इस पूरे संसार में तो नायक एक ही है, बाकी नायक तो कृष्ण ही है, इन कृष्ण का ही स्वरूप, जो एकदम सभी गोपियों के साथ बहुत सुंदर अपने मोहनी लीला से सभी को आकर्षण कर रहे हैं, अपने तिरछे कमल नयन से सबको आकृष्ट कर रहे हैं, अपने कीड़ा, अपने अद्भुत कीड़ा से, जैसा अभी अभी हमने सुना, अगासुर, बकासुर, पुतना, कालिया, इन सारे लीलाओं से सभी को मन खींच 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 रहे हैं। तो इस प्रकार का जो नायक है, वो इस प्रकार का नायक है। तो इसमें उदाहरण ये भी होते हैं, अम, जैसे भीमसेन है, और बहुत, हाँ एकदम उस उस प्रकार का नायक है। फिर फिर है आ, धीरोदत्ता नायक। धीरो ललिता नायक, हाँ सॉरी, धीरो, हाँ, धीरोदत्ता हो गया, धीरो ललिता हो गया, धीरोधत्ता हो गया, धीरो धीरो शांता हो गया। यहाँ पे इस वाले श्लोक में कौन सा वर्णन आया है, उसका हम लोग वर्णन करते हैं। इस श्लोक में आया है धीरो ललित नायक। तो कृष्ण जो है ये धीरो ललित नायक है इस वाले हरे कृष्ण महामंत्र में, जो एकदम लीला करने करने के लिए ही वो आए हैं, और इसलिए वो राधा रमन है, उनका नाम राधा रमन भी है। इसलिए इस हरे कृष्ण मंत्र में इन जुगल के लीलाओं का समस्त लीलाओं इस हरे कृष्ण मंत्र में सम्मिलित है। ये जो बीज मंत्र है इसमें सब कुछ है, लेकिन वो धीरे धीरे हमारे हृदय में स्फुरित होगा। इसलिए इन मंत्रों को जप जप करते समय इन सब लीलाओं का स्मरण करना है, लेकिन वो स्वाभाविक होगा। आज हम लोग यहीं तक करते हैं क्योंकि समय हमारा हो गया है, 9:45, 9:30 हमने बोला था। तो कल कल और परसों आई थिंक हमारे इस चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा। 34 हो गया है, 37 श्लोक है, 3 श्लोक और है, और फिर हमारा इधर हो जाएगा। किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है तो पूछ सकते हैं।